नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कवर ब्लॉकों को कैसे बनाते हैं, सीमेंट कवर ब्लॉक कैसे बनता है, सीमेंट कवर ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं। यही आपके सवाल थे, क्योंकि आप लोग जो है बहुत वीडियो देख चुके हैं कि भाई कवर ब्लॉक बिजनेस कैसे करें, कवर ब्लॉक का बिजनेस कैसे होता है। लेकिन आप लोगों को ये जानना था कि भाई कवर ब्लॉकों को आखिर में बनाएंगे कैसे। अगर आप जो है सांचे ले जाते हैं हमारी कंपनी से और कवर ब्लॉकों को बनाना है आपको, तो आज की वीडियो में आपको मैं कवर ब्लॉकों को बनाना सिखाऊंगा, जो भी घर पर बिना मशीन के। ठीक है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छे से मेरी बात को समझना है। ठीक है, तो मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें बकवास नहीं होती, सारी जो बातें होती है सिर्फ खास होती है। तो मेरे भाइयों, आज के टॉपिक यही है कि भाई कवर ब्लॉकों को हम कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए मेरे भाइयों, कवर ब्लॉकों को बनाना जो है बहुत आसान है, आप बिना मशीन के घर पर बना सकते हैं। आपको सबसे पहले जो लेना है वो सांचा लेना है। जैसे आप मेरी कंपनी में आए, वहां से सांचा ले गए, ये तो जाहिर सी बात है कि आपके पास होगा। जब आप कवर ब्लॉक मोल्ड को अपने घर पर ले जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या काम करना है। पहला जो काम करना है वो आपको सीमेंट लाना है। ठीक है, सीमेंट कौन सा लाना है। सीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपीसी सीमेंट और एक होता है पीपीसी सीमेंट। ठीक है, ओपीसी सीमेंट का हमें इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे समीर भाई ओपीसी सीमेंट के बारे में तो हमने आज तक नहीं सुना। अगर मेरे भाइयों आपने नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। और एक बात और है मेरे भैया, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बात बताना चाहता हूँ। वीडियो को ऐसे ऐसे करके भगाना नहीं है। ठीक है, अगर आप वीडियो को भगाओगे तो मेरे भैया आपके कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि अधूरी जानकारी और अधूरी दवाई हमेशा नुकसानदायक होती है। ठीक है, इसलिए मेरे भाइयों आपको जो है वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना है, बिना भगाए हुए। ठीक है, और एक लाइक तो कर दो यार, लाइक करने में क्या पैसा लगता है, अगर पैसा लगता हो तो मुझसे ले लेना। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमें कवर ब्लॉकों को बनाना है, तो हम सीमेंट लिया है। ओपीसी सीमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। ओपीसी सीमेंट जो है ना मेरे भाइयों, ओपीसी सीमेंट आपको वही मिलेगा जहां से आप जो है पीपीसी सीमेंट लाते हैं। मुख्तसर में पहले ओपीसी पीपीसी सीमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे समीर भाई ओपीसी पीपीसी कर गए, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। भैया हमारे तो इतना समझ में आता है कि सीमेंट होता है काला वाला। ओपीसी सीमेंट जो होता है ना मेरे भाइयों, ओपीसी सीमेंट में राख नहीं होती। क्या नहीं होती, राग नहीं होती। आप अच्छी तरह से जानते हो कि पत्थर वगैरह को पीसकर सीमेंट को बनाया जाता है। पीपीसी सीमेंट जो होता है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपना मकान बनाने के लिए, उसे पीपीसी सीमेंट कहते हैं। तो पीपीसी सीमेंट में क्या है कि 30% के तकरीबन राख होती है। वो राख क्या है कि भाई जो हम मसाला बनाएंगे उसको सूखने में जो है समय लगा देती है। हाँ जी, वैसे हम नॉर्मली मकान बनाते हैं तो उसमें तराई वगैरह करते हैं 5-6 दिन, तो धीरे धीरे जो है मकान की दीवारें वगैरह मजबूत होती रहती है। लेकिन हमें तो ब्लॉक बनाना है ना भाई, 5-6 दिन थोड़ी हम इंतजार करेंगे। बिजनेस करने वाले के पास जो है समय कम होता है। हाँ जी, इतना समय नहीं होता कि भाई 5-6 दिन इंतजार करेगा। तो मेरे भाइयों आपको ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ भी आपके एरिया में सीमेंट वगैरह मिलता है वहां आपको पता करना है उन सीमेंट वाले भैया से, उनसे कहना है कि सर हमें ओपीसी सीमेंट चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो भाई अब बात यहां आती है कि अगर ओपीसी सीमेंट नहीं मिले तो समीर भाई क्या करें यार, ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरे भाइयों आपको चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका भाई समीर खान है ना। तो ओपीसी सीमेंट अगर नहीं मिलता है तो उसके बदले में हम हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जो सालों से चला आ रहा है। मेरे भाइयों सिलिकॉन हार्डनर होता है, जो पेवर ब्लॉक वगैरह इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाँ जी, उस हार्डनर का काम क्या होता है, वो जो हार्डनर होता है ना मेरे भाई, वो हार्डनर जो है, जो राख होती है ना पीपीसी सीमेंट के अंदर, उसको बिल्कुल सुखा देगा। ओपीसी सीमेंट से भी हाई लेवल सीमेंट बन जाएगा आपका वो पीपीसी। हाँ जी, जैसे मान के चलिए एक बैग सीमेंट का हम मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, एक बैग सीमेंट में 400 ग्राम डाल दीजिए। अगर भाई साहब 500 ग्राम डाल दिया ना तो 8-10 घंटे में पत्थर हो जाएगा ब्लॉक बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरे भाइयों ओपीसी सीमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आपके भाई की फैक्ट्री में आइए और हार्डनर केमिकल ले जाइए। जब भी आप सांचे लें तो हार्डनर केमिकल भी ले जाओ यार। हाँ, क्या दिक्कत है। तो ये तो हो गई सीमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई इनको बनाएंगे कैसे। ठीक है, इनको बनाने का जो रेशियो होता है ना वो 2:1 का होता है। अब 2:1 क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे भैया 2:1 क्या होता है। 2 परात तो होता है स्टोन डस्ट, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ना ऐसा। ठीक है, और एक परात लेना है आपको सीमेंट। ठीक है, अब इनको सूखा मिलाना है, सीमेंट और बालू को सूखा ही मिलाएंगे अच्छे से। ठीक है,
अच्छे से मिलाना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें पानी डालना है। पानी डालकर जो है ये जो मोल्ड है कवर ब्लॉक के, इनके अंदर आपको भर देना है। अब भरना कैसे, ऐसा नहीं है कि भाई सांचे के अंदर ऐसे ही भर देना, नहीं नहीं, देखो जानकारी पूरी आपको दूंगा मैं वीडियो में, बस वीडियो को आपको पूरी देखना है, भागम भाग नहीं मचानी है, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया ना आपने, मुझे पता है। तो मेरे भाइयों जो सांचा है उस सांचे के अंदर हमें पुराना इंजन ऑयल लगाना है। क्या लगाना है, पुराना इंजन ऑयल। पुराना इंजन ऑयल कहाँ मिलेगा भाई, जहाँ भी जो गाड़ी होती है, गाड़ी वगैरह रिपेयर होती है, हाजी कार वगैरह, बाइक वगैरह, जो उसमें से इंजन ऑयल निकलता है ना, हाँ उसका इस्तेमाल करना है हमें। वो इंजन ऑयल जो है उस सांचे के अंदर लगाना है, ब्रुश से जो वो खाने हैं ना उन खानों के अंदर, वो इसलिए लगाना है कि जब भी हम ब्लॉक को निकालेंगे तो ब्लॉक जो है टूटे ना, उसकी किनारी नहीं टूटे, क्योंकि वो चिकनापन रहेगा उसके अंदर, तो सीमेंट जो है चिपकेगा नहीं सांचे के अंदर। ये तो हो गई बात कि हम सादा कवर ब्लॉक कैसे बनाएंगे नॉर्मल सीमेंट से। अब हम जो है रंग बिरंगे कवर ब्लॉक कैसे बनाएंगे भाई। मार्केट में लाल, हरे, पीले, नीले आपने कवर ब्लॉक देखे होंगे, हाजी चमकदार, बिल्कुल चमकते हुए देखे होंगे ना। अब जो है ग्राहक जो है आज के समय में जो है चमकदार मांगता है, भले ही वो सरिये के नीचे लगना है, ऊपर से कंक्रीट का मसाला आ जाएगा, वो तो अंदर दब जाएगा, लेकिन भैया सबको तो शकल सूरत अच्छी चाहिए, भले वो सरिये के नीचे दब जा, हाँ जी हमें तो चमक दमक वाला चाहिए। होता है या नहीं होता है। अब भैया इनको मतलब रंग बिरंगे कैसे बनाओगे, तो रंग बिरंगा बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है कि हार्डवेयर की दुकान पर जाना है, वहां से रंग लाना है, ठीक है, या फिर वो रंग हमारी कंपनी से ले जाना, हम भी बेचते हैं। मेरे भाइयों आपको जो है अपने हार्डवेयर की दुकान पर आप गए, आपने वहां से रंग लिया, अब रंग कौन सा लेना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रंग ले आए, हाँ भाई होली का रंग ले आए। मेरे भाइयों रंग जो है सीमेंट में मिलाने वाला। आपको क्या बोलना है हार्डवेयर की दुकान पर जब जाओगे कि भैया हमें सीमेंट में मिलाने वाला रंग दीजिए, सूखा जो पाउडर जैसा आता है, तो ऐसा आप रंग ले आएंगे, ठीक है। टाटा वगैरह के ऐसे 1-1 किलो के पाउच आते हैं, हाँ जी जो छोटे छोटे पैकेट हैं वो आपको मिल जाते हैं आसानी से आपके एरिया में जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं। जब आप हार्डवेयर की दुकान से रंग को ले आएंगे तो आपको करना क्या है कि रंग और सीमेंट, अगर हार्डनर केमिकल लेते हैं, आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हार्डनर केमिकल डाल लेना उसमें थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओपीसी सीमेंट वगैरह में आपको करना क्या है, उस रंग को जो है डालना है। कौन से रंग को डालना है, जो आप हार्डवेयर की दुकान से लाओगे, ठीक है। उसको अच्छे से मिलाना, सूखा, जैसे सूखे सीमेंट में हमने रंग डाला, अच्छे से ऐसे हाथ से मिलाना है ऐसे, जब तक अच्छे से ना मिल जाए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के देखना है, थोड़ा सा मतलब उसमें से रंग लेके कि हाँ भाई कैसा कलर आ रहा है। जब आपको लगे कि हाँ बढ़िया कलर आ रहा है तो समझो उसमें कलर परफेक्ट है। उसके बाद आपको उसका घोला बनाना है। घोला कैसा बनाना है, थोड़ा सा मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा, ज्यादा पतला भी ना हो। अब जो ये सांचे के अंदर मतलब इतनी जगह है, ठीक है, इतनी जगह में आपको 1 क्वार्टर, कितना, 1 क्वार्टर उस रंग को डाल देना है। लाल हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, कैसा भी हो, ठीक है। हमने रंग डाल दिया उस सांचे के अंदर। फिर आपको थोड़ी देर बाद क्या करना है, हाँ जी ज्यादा समय नहीं लेना, आपको जो है 1 मिनट के अंदर ही जो कंक्रीट का आपने मसाला बनाया है उसको आपको उसमें डाल देना है और अच्छे से हिलाना है। जमीन पर जितना हो सके उतना सांचों को हिलाना है, क्योंकि हमारे पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है। अगर आपके पास वाइब्रेशन मशीन है तो वाइब्रेशन मशीन पर उसको रख दीजिए। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर है तो कंक्रीट मिक्सर से आप मसाला बना लीजिए। जिन भाइयों के पास बजट कम है, हाथ से ही जो है काम को करना चाहते हैं, बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, हाँ जी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कस्सी फावड़े से अच्छे से मसाले को बना लेना है और जो है रंग वगैरह को हाथ से ही बना लेना है, ठीक है, उसके अंदर रख देना है। अब वाइब्रेशन का मैटर रहा कि भाई वाइब्रेशन कैसे करेंगे, तो वाइब्रेशन तो हम जमीन पे कर सकते हैं, हाँ जी, बिना मशीन के। बहुत से भाई कहते हैं कि भैया बिना मशीन के, बिना वाइब्रेशन के तो जो है कोई चीज बनेगी नहीं। अब मैं आपको ये वाइब्रेशन के बारे में समझा देता हूँ कि आखिर में ये वाइब्रेशन क्या है। हमारे मोबाइल में भी वाइब्रेशन मशीन होती है छोटी सी, है जी, जब हम उसको वाइब्रेट मोड पे लगाते हैं तो वाइब्रेट करता है या नहीं करता है। वाइब्रेट का क्या मतलब है भाई, वाइब्रेट का मतलब ये है, मैं आपको मतलब बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक कनस्तर है, एक डब्बा है, ठीक है, आप कुछ भी समझ लीजिए, एक स्टील का डब्बा है, हमने उसमें आटे को भरा, ठीक है। अब आटा हल्का होता है नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, उस डब्बे को जमीन पर मारेंगे ऐसे धीरे धीरे, तो आटा नीचे की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। फिर हम उसमें और आटा भर देंगे, फिर हम उसको और जमीन पर ठोकेंगे, ऐसे ठोक ठोक के बहुत सारा जो है उसके अंदर आटा हम भर लेंगे।
इस तरह से वाइब्रेशन का काम होता है। वाइब्रेशन का काम क्या होता है कि हम वाइब्रेशन मशीन पर जब मोल्ड को रखते हैं उसमें जो है कंक्रीट का मटेरियल डाल के जब वो ऐसे 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 करके जैसे अगर हाथ देख लो हिलता है तो हिलते 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 जो मसाला होता है वो बिल्कुल मोल्ड की सतह पे पहुंच जाता है। नीचे की जो सतह होती है उस पर फिर थोड़ी सी जगह और बच जाती है। जब थोड़ी सी जगह और बच जाती है तो उस पर और मसाला लगा दिया जाता है। उससे क्या होगा कि जितनी जगह होती है ना सांचे के अंदर, भली मतलब इतना गहरा है या इतना गहरा है, जितना भी गहरा तो पूरा वो बनना चाहिए। फिर हम ब्लॉक को निकालेंगे तो सुंदर ब्लॉक निकलेगा, पूरा ब्लॉक निकलेगा। अगर वाइब्रेशन सही नहीं करते हैं तो उससे नुकसान क्या होते हैं कि जब भी हम डिमोल्ड करते हैं उसकी सतह तक मसाला सही पहुंचा नहीं होता है, किनारियां वगैरह टूटी निकलती है और जो है खुरदड़ा सा निकलता है। इसकी वजह यही होती है वाइब्रेशन। अब हमें करना क्या है, हमें जो है हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं 2, 4, 5 हजार 10 हजार से, तो भैया हमारा जो है मशीन का बजट तो है नहीं है। तो क्या करें मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना है, मशीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक डब्बे के अंदर आटे को भरना है, दबाते रहना है और वो आटा नीचे चला जाएगा। ऐसे ही आपको जो है उस सांचे के अंदर मटेरियल को भरना है, मसाले को भरना है, जमीन पर ऐसे ऐसे ठोकना है। जब जमीन पर ऐसे ऐसे ठोकोगे सांचे को तो होगा क्या मेरे भाइयों, वो जगह कम हो जाएगी। फिर उसका मसाला बनना है, फिर ठोकना है, फिर मसाला बनना है, जब तक उसको हिलाते रहना जमीन पर, जब तक पूरी तरह से मसाला अंदर जाना बंद हो जाए। तो समझ लो भैया आपने कर दी वाइब्रेशन, ये हो गया वाइब्रेशन मशीन का काम। ठीक है, लोग कहते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया, इस तरह से आपको वाइब्रेशन करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास मशीन खरीदने का बजट नहीं है तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम मशीन के द्वारा भी, बिना मशीन के द्वारा भी बड़ी आसानी से कवर ब्लॉकों को बना सकते हैं। प्लेन कवर ब्लॉक बना सकते हैं या फिर रंग बिरंगे कवर ब्लॉकों को बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमने कवर ब्लॉकों को बनाने की प्रक्रिया जो है संपूर्ण कर ली, हाँ जी वो पूरी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब आपको इंतजार करना है। जैसे मान के चलिए कि अभी जो है 11 बजे सुबह के, तो आपको अगले दिन 11 बजे ही उन सांचों में से गिट्टियों को निकालना है। हवड़ नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना लेट निकालोगे उतना सुंदर ब्लॉक निकलेगा, मार्केट में उतनी अच्छी डिमांड होगी। जितनी जल्दी करोगे, जल्दबाजी करोगे, वीडियो में जल्दबाजी करोगे देखने में, या किसी भी काम में जल्दबाजी करोगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ जी, धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब मान के चलिए 18 घंटे हो जाए या 20 घंटे हो जाए, उन सांचों के अंदर जो आपने मसाला भरा था कवर ब्लॉकों में, आपको सबसे पहले पानी डालना है। क्या डालना है, पानी डालना है आधा घंटे पहले। जब हम ब्लॉकों को निकालेंगे सांचे में से, उससे आधा घंटे पहले हमें पानी में डुबो देना है। मतलब सांचे को नहीं डुबोना है, मतलब जैसे सांचे में जो मटेरियल भरा है उसमें पानी डाल देना है। उस पानी को आप डब्बे से डालो या पाइप चला के डालो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। वो इसलिए कि हम पानी डालेंगे, जो सीमेंट लगा होगा सांचे के अंदर वो थोड़ा बहुत तो पानी से वो हट जाएगा। हाँ जी, जब हम जो है आधा घंटे के बाद उन ब्लॉकों को निकालेंगे तो वो ब्लॉक ऐसे निकलेंगे जैसे वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ सुथरे। ठीक है, इस तरह से इन कवर ब्लॉकों को आप घर पर बना सकते हैं। जैसी मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, अगर ऐसे ही आप बनाओगे तो ऐसे ही कवर ब्लॉक निकलेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हाँ जी मेरे भाइयों, अगर आप कवर ब्लॉक बनाने के लिए सांचा खरीदना चाहते हैं, मोल्ड खरीदना चाहते हैं, जिसे आप फर्मा कहते हैं, डब्बा कहते हैं, तो मेरे भाइयों इन सांचों को आप ऑनलाइन भी हमारी कंपनी से खरीद सकते हैं। हाँ जी, और चाहो तो मेरे भाइयों आप दिल्ली मायापुरी भी विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं और इन सांचों को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज मेरी बताई हुई जानकारी मेरे भाइयों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना भाई, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके ही जाना है। ठीक है, और जो है एक कमेंट भी कर देना कि आप किस राज्य से हो या फिर आपका नाम क्या है मेरे भाइयों। और जो है वीडियो को शेयर कर देना मेरे उन भाइयों में जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।